बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा कि हमने पहले 1:30 बजे ऑनलाइन आना था, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वक्त लग गया। हमें कुछ चीज़ें सेटअप करनी थी और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इंतज़ार किया। जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि आज हमारे साथ तारिक बलोच सहराई साहब मौजूद हैं। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपके सवालात शेयर करेंगे, तो प्लीज़ डू सेंड इन योर क्वेश्चंस। तारिक बलोच सहराई साहब इज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ द न्यू जनरेशन, और इसके बारे में हम तफसील से इनसे गुफ्तगू करेंगे। अभी तक 3 किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं, जिसमें सवाल की मौत, गूंगे का ख्वाब और लेटेस्ट लम्स की चुप शामिल हैं। इसके अलावा इनकी 2 कुतब, एक किताब की ट्रांसलेशन भी हो चुकी है और दूसरी किताब की ट्रांसलेशन जारी है। आप ना सिर्फ अफसाना निगार हैं, लेकिन मैं तो इनके जितने चाहने वालों से मिला हूँ, अक्सर इन्हें लोग मुर्शिद कह के बुलाते हैं, तो हम उनसे ये राज भी ज़रूर पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं आपके? जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान। कैसी चल रही है सहराई साहब आजकल ये क्वारंटीन के दिनों में, क्या मसरूफियात हैं? हमें तो खैर बहुत फ़ायदा है। हम तो ऑफिस से छुट्टी है, घर में बैठे हैं और किताबों के साथ, चूँकि हमारी दोस्ती है, और किताब के हवाले से मैं बात करूँगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे फ़ोन आया 2 दिन पहले, कोई था सिंध से, इंटीरियर सिंध से, तो कोई फ़ैन थी, तो उसने कहा कि सर मुझे इजाज़त दें, मैं लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ आपके नाम से। तो मैंने कहा बेटा ये तो बहुत बड़े, यानी ये तो 500 साल का प्रोजेक्ट होता है किसी भी नेशन के लिए। तो ये मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरा हवाला जो है वो किताब है, और किताब के बारे में आप हैरान होंगे। आपको एक मैं नई बात बताता हूँ, बड़े दुख के साथ ये मैं एक बात आपको शेयर कर रहा हूँ। जो फिरोजशंस का, आपको पता है वहाँ पे आग लगी थी और उनका सारा वो जल गया था। बहुत पुरानी किताबें उनके पास थी। तो मैं यकीन नहीं, कई दिन सो नहीं सका कि किताब का जल जाना और इल्म का लोगों से दूर हो जाना, ये इतना बड़ा सान्या था, इतना बड़ा सान्या था कि, और मैं हैरान हुआ कि कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी बंदे ने दुख का इजहार नहीं किया। इवन के जो के राइटर थे, जो के शायर थे, तो उन्होंने भी जो ये एक छलका सा वो हुआ कि जी बड़ा दुख हुआ, लेकिन जितना बड़ा ये सान्या था, उस सान्हे पे किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो कौम किताब से दूर है, तो उससे फिर कौमों की लिस्ट से जो है वो खारिज कर देना चाहिए। तो किताब के हवाले से अभी मुझे किसी ने कहा कि आप ना किताब की उसमें रोशनी डालें, तो मैंने फिर वो लिखा कि ये किताबें तुम्हें जंगल से रिहाई देंगी, ये किताबें तुम्हें जंगल से रिहाई देंगी, जिनकी तैयारी पे पूरा शजर लगता है। तो फिर मैंने कुछ किताब के बारे में लिखा कि देखें, अगर आपने नेशन को बनाना है, आपने आदमी से इंसान बनना है, तो फिर आपको किताब की तरफ लौटना पड़ेगा। मैंने एक जगह पे लिखा है कि आदमी को चाहिए कि वो किताब की तरफ लौट आए, वरना इंसान को खाना शुरू हो जाएगा। मैंने किताब पे बैठा हुआ था, तो मैंने कुछ किताब के बारे में लिखा। मुझे किसी ने कहा जी किताब के बारे में कुछ हमें बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने उस पर लिखा था कि जिस घर में किताब और किताब से मोहब्बत करने वाले नहीं होते, वो उस दौर के अबू जहल का घर होता है। कलम और किताब से गुरेज़ा कौमें बाजीगर का तमाशा देखने वाला हजूम बनकर मुहज़्ज़ब अक़वाम की ठोकरों का रिज़्क़ बन जाया करती हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। याद भाई, ये नामी हैं, ये मिट जाते हैं, कब्रों के निशान तक बाकी नहीं रहते।
मगर गए वक्तों के इंसान के कारहाय नुमायाँ ज़मानों का अदबी और तामीरी मिजाज एजाज़ात इफ्तिखार किब्रो गरूर की दास्तानें हमसे कौन बयान करता है? कोई भी तो नहीं। ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ किताब को हासिल है, जिसका वर्क वर्क ज़मानों के खदो खाल अरूज जवाल से मुज़य्यन हम तक आन पहुँचता है। कलमकार को किताब से बढ़कर कोई रास्ता कोई वसीला दस्तयाब नहीं हो सकता जिस पर चलते हुए वो आने वाले ज़मानों तक पहुँच सके। कैसो किसरा का जलाल, आसमानों को छूते हुए महल्लात, फ़राइन का शिको, कुछ भी तो इस ज़मीन पर मौजूद नहीं, मगर ये सब मौजूद था और हमें इसकी मौजूदगी का पता किताब ने दिया। किताब हमें गुज़श्ता से पेवस्ता रखती है, इंसानों में मौजूद जज्बात की शिद्दत और एहसासात की नरमाहट का पता देती है। किताब को खोलना ऐसी खिड़की है जिसमें से हम हज़ारों साल पहले के वक्त को झांक सकते हैं। किताब मौजूदा वक्त की गमाज होती है और आने वाले ज़मानों के लोग हमें किताब के सफ़े पर मौजूद पाएंगे, हमारे वक्त के खदोखाल के साथ। दानिश्वर कभी नहीं मरते, ये सिर्फ दलील से मरते हैं, बंदूक से तो अमर हो जाते हैं। किसी भी कौम की नफ्सियाती और इखलाकी सेहत का दारोमदार शायरी अदीब की सच और समाजी इंसाफ से वाबस्तगी पर है, और सच्चाई वो टॉनिक है जिससे कौमें और मुआशरे सेहतमंद और तवाना रहते हैं, और रूहानियत का तो पासवर्ड ही सच्चाई है। हर इंसान के अंदर एक लापता माँ होती है, जो इसको तलाश कर लेता है वो तख्लीक़कार बन जाता है। मैं उस वक्त अफसरदा हो जाता हूँ जब फुटपाथ पर पड़ी ज़ख्म ज़ख्म किताबों की लाशें मुझे कहती हैं, क्या हमारा यही एक मुकाम था? किताब तो ज़िंदगी है, किताब तो उजाला है। वो चीख चीख कर कहती हैं, खुदा के लिए लफ्ज़ मानी की शाम मत होने दो, वगरना जहालत की ऐसी आंधी चलेगी कि इल्म के सारे दिए बुझ जाएंगे। कलम का सर कभी कलम ना करना, क्योंकि कलम की बुरीदगी सिर्फ खून लिखती है। इल्म का चिराग बुझ जाए तो फिर अंधेरों का काजी उजालों की किस्मत का फैसला करने लग जाता है। मौत की अदालतें जिंदगियों का फैसला करने लगती हैं, कब्रिस्तान फैलने लगते हैं और ममता को टूटे हुए खिलौनों के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत बहुत खूबसूरत तहरीर है तराई साहब। अगर मैं पूछूं ये कौन सी किताब से आपने सुनाई? क्यों कुछ क्यों व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि ये किस किताब में मौजूद है आपकी? ये मैंने कुछ इसमें से तो है लम्स की चुप में। अच्छा, बिल्कुल, जो उसमें है, लेटेस्ट लेकिन किताब कुछ है। मैंने परसों बैठा हुआ था तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा सर आप किताब की अहमियत के बारे में आप क्या कहेंगे? तो फिर मैंने उसको जो कहा तो फिर मैंने बाद में लिख लिया। मैंने कहा कि चलें, अगर ये बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाए कि किताब क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और मैं एक जगह पे लिखा था कि लाइब्रेरी का कोई नुकसान नहीं होता। ये 500 साला प्रोजेक्ट है कौमों को बनाने के लिए। तो मुझे मेरे फैन जो मुझे कहते हैं कि सर हमें कोई खिदमत बताएं, तो मैं कहता हूं कि लाइब्रेरी बनाओ और एक शजर लगाओ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खिदमत होगी। वाह, बहुत खूबसूरत। सराय साहब, अगर हम ये इसके साथ साथ मैं अगर आपके साथ इजाज़त हो आपकी तो कुछ सवाल भी शेयर करना चाहूँगा। जी जी जी। लोग जानना चाह रहे हैं सबसे पहले कि सवाल की मौत का ख्याल कैसे आया? असल में ना सर बड़ा अजीब अलमिया है कि सवाल को रोक दिया गया है। अब सवाल जो है वो इल्म की बाँ है, जब सवाल रुक जाता है तो इल्म रुक जाता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ टीचर हैं वो डिस्करेज करते हैं सवाल के, कोई सवाल ना पूछे। ओवरऑल जो हमारी जैसी कौमें होती हैं तरक्की पजीर, उसमें सवाल को डिस्करेज किया जाता है। तो गुज़श्ता 300 साल से सवाल की मौत हो गई है, और जब सवाल की मौत हो जाती है तो फिर इल्म की भी मौत हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि सवाल को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि सच तो होता ही सवाल है, सवाल सच होता है। जवाब जो है वो इतना आम नहीं होता जितना सवाल होता है, क्योंकि जवाब में झूठ शामिल हो सकता है, सवाल में झूठ शामिल नहीं हो सकता। तो बस ये, और फिर कुछ ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते।
ये बड़ी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल ही पैदा होते हैं, पर ये सवाल ही जवान होते हैं और सवाल ही की सूरत में उन्हें मर जाना होता है। तो ये अलमिया है इंसानियत का कि जब किसी को सवाल का जवाब ना मिले। तो ये तो बड़ी ये खूबसूरत एक बात की है सर आपने। ये मुझे अगर आप इस पे थोड़ा और वजाहत करें कि इस बात का क्या मतलब कि सवाल अमर होते हैं, कि सॉरी के सवाल जो होते हैं वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन कुछ जवाब गलत हो सकते हैं। देखिए, सवाल जो है वो सच है, जवाब में झूठ शामिल हो सकता है, सवाल में नहीं हो सकता। सवाल सवाल इल्म की माँ है, और सवाल पूछने वाला जो है वो इल्म के उस दर्जे पे होता है कि वो सवाल पूछ सकता है। आगे जवाब वाले को अगर वो जवाब उसका सही नहीं मिलता है या गलत मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि अगले आदमी को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप में, उसको फिर किताब की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि जवाब आपको किताब ने देना है। और जब हम किताब से दूर होते हैं तो फिर हम जिंदगी से दूर होते हैं, हम इंसानियत से दूर हो जाते हैं। और मैंने वो लिखा था कि कलम जिसकी कसम रब्बुल इज़्ज़त ने खाई है, उसका तकद्दस और लफ्ज़ की हुर्मत बहाल करो, वगरना सारे फैसले तलवारों से लिखे जाते रहेंगे। तो जब सवाल की मौत होती है तो फिर फैसले तलवारों से लिखे जाते हैं, कलम से नहीं लिखे जाते। तो अगर इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, मैं डेफिनेटली आपकी किताबों के बारे में भी हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा सर साहब कि आजकल हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, स्पेशली ये जो वबा के दिन चल रहे हैं, इसमें एक आम इंसान वो पॉजिटिविटी कैसे तलाश करे, वो किस तरह से अपने आप को इस काबिल बनाए या अपना फोकस उस तरफ लेके जाए कि वो पॉजिटिव और मस्बत चीज़ों की तरफ ही अपना ध्यान दे। असल में ना जी, मैं आपको बताता हूँ, जब ये मुश्किलात क्यों आती हैं, ये किस्म की हमारे आगे एक मुश्किल आई हुई है, एक प्रॉब्लम आया हुआ है। जब एक हमारे लिए इम्तिहान है, और इम्तिहान आपको पता कब होता है, जब किसी को प्रमोट करना हो। तो अगर इम्तिहान आया तो इसका हमें ये पॉजिटिवली लेना चाहिए कि ये इम्तिहान है और अब हम अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात में सबसे ज़्यादा आपके मुखलस हैं, सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करने वाले हैं, और सबसे प्यारे आपके दोस्त हैं। कभी याद भाई आपको याद होगा, हम जब स्कूल में या कॉलेजेस में बैठते थे बेंचों पे, जी जी, तो हमारा बहुत अजीज दोस्त जब हम लिख रहे होते थे या वो करे, तो हमारा बहुत प्यारा दोस्त क्या करता था, एक कागज का गोला बना के हम पे मारता था, और हमें लगता था तो हम फिर उसकी तरफ देख के मुस्कुराते थे। जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कागज का गोला जो है ना बना के हमें मारते हैं कि ये हमारी तरफ देखेगा और मुस्कुराएगा। वाह। तो ये समझने वाली बात है कि अल्लाह, देखिए हम मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अल्लाह को भूल बैठे हैं, और वो जो 70 माह ज्यादा प्यार करने वाला है, जो इस कायनात का सबसे मुखलस है हमारे लिए, तो वो खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कि अगर वो भी भूल गया, मेरे मुंह में खाक, कि अगर वो भी भूल गया तो ये दुनिया क्या आपको बचाएगी, ये औलाद आपको क्या बचाएगी। जब वो भूलने पे आता है तो ताबूत भी अपने लाशें पहचानने से इनकार कर देते हैं। अल्लाह हमें उस वक्त से बचाए जब रब हमें भूल जाए। आमीन, आमीन। तो हमें इस जो दौर चल रहा है, इसमें हमें रब को याद करना है। देखें, ये जो हम पे ये फेज चल रहा है, इसमें हजरत यूनुस पे भी आया था यही फेज
हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जी, जी। तो फिर उन्होंने कहा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हमें भी वही करना है, वही हमें मैसेज करना है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि सारी दुनिया इस वक्त मछली के पेट में है, और हमें अल्लाह की किब्रियाई बयान करके और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी, बेशक, फिर हम इससे बाहर आ सकते हैं। बेशक। और इस वक्त को जो है वो हमें तो एक मौका मिल गया कि हम फिर नेचर के पास चले गए। नेचर ने हमारी फ़ज़ा भी साफ़ कर दी है, और उसका एक अपना बड़ा खूबसूरत निज़ाम। देखिए अल्लाह की जो काम होते हैं ना, उसमें एक नहीं बहुत सारी हिकमतें होती हैं। तो जिनको उसने कागज़ का गोला मारा था, अब उनको चाहिए कि वो उसको मुस्कुरा के देखें और सॉरी करें कि हम भूल गए थे अपने काम में, और उससे दुआ करें कि वो ना हमें भूले। क्योंकि मैं आपको मुझे लोग कहते हैं सर खौफ खुदा क्या होता है, तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि खौफ खुदा ये नहीं है कि आप कहते हैं कि वो दोज़ख में डाल देगा। ये तो अल्लाह का खौफ नहीं है, ये तो आग का खौफ है, ये तो दोज़ख का खौफ है। दोज़ख उसकी मखलूक है, खालिक नहीं है। हम्म। जो वो हमें खौफ ये होता है, अल्लाह का खौफ ये है कि कहीं वो अपनी याद हमारे सीनों से खुरच ना ले। याद भाई, इससे बड़ी पनिशमेंट इस कायनात में नहीं होती कि वो अपनी याद जो है वो हमारे सीनों से कहीं खुरच ना ले। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बजा फरमाया सराई ये साहब। है। इसके साथ-साथ मतलब आपने इतने खूबसूरत हेलो, अंदाज़ से हेलो? ये मेरे ख्याल में कुछ हेलो? जी, आवाज़ आ रही है आपको सराई साहब? डिस्कनेक्ट हो गया ये आवाज़। हेलो? हेलो। जी, सराई साहब आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? जी, आवाज़ आ रही है जी सराई? जी, जी आप आइए, जी आप जी, 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 आइए। बिल्कुल। तो बस मैं ये शेयर कर रहा था आपके साथ कि आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को बयान किया है। मैं वाक़ई अगर सोचूँ उस तरह से कि कि ये इम्तिहान हमें प्रमोट करने के लिए, तो क्या खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दिया माशाल्लाह। इस तरह से ही हमारे साथ सवालात का सिलसिला जारी है। तो कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, नासिर खान साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि सहराई साहब से ये पूछें कि वो कौन से अमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको इतना कुछ लिखने की तौफीक मिली। सर देखें, ये तो रिज़्क है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह आपको ख्वाबो ख्याल का रिज़्क अता करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी दुनिया में भी। ये आपको जो टैलेंट दिया जाता है ना, ये इसलिए नहीं दिया जाता कि लोग आपकी प्रस्तुति करें, आपके पीछे पीछे फिरें और आपसे ऑटोग्राफ मांगें और आप जो है ना वो आगे आगे भागें। मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह क्या करता है कि आपको ये फाई दे देता है, जिसमें आपको कभी आपको याद होगा बचपन में हम चिड़ियाँ पकड़ते होते थे। एक फाई होती थी, तो वो टोकरा सा और रस्सी वो लगा के और रस्सी खींचते थे, और दाने कुछ बाहर डालते थे कुछ अंदर, और परिंदे जो है ना वो चुगते चुगते तो हम फाई खींचते थे, रस्सी खींचते थे। ये जो टैलेंट होता है कि वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपके करीब आते हैं, और आपका क्या काम है, जिनको अल्लाह ने टैलेंट दिया हुआ है, कि वो उनको पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के टोकरे में डाल दें। ये उनका काम है। बाकी देखें, मैंने बहुत दफा कहा कि ग्रो हमेशा नेचर करती है, और वही ग्रो करेगा जो कि नेचर के साथ रहेगा। तो हमें एक तो नेचर के साथ रहना है, क्योंकि ग्रो नेचर करती है। दूसरा, हमने अल्लाह की सनाई को जो है उस पे गौर करना है, और जो सबसे बड़ा तख्लीककार है उसकी सनाई पे गौर करना है, उसकी कुदरत पे गौर करना है, और उसी से मांगना है। वाह,
तो बेशक। जब हम देखिए तख्लीक तो, और मजे की बात जी मैं आपको बताऊं कि खवातीन कम लिखती हैं, यकीन करें उनसे बड़ा तख्लीककार कोई नहीं होता। वो अल्लाह देखे, अल्लाह उनको ऑनर देखें कि क़यामत वाले दिन माँ के नाम से पहचाने पुकारे जाएंगे। यानी अल्लाह ने तख्लीक कार की कितनी इज्जत करता है कि वो उस दिन माँ के नाम से पहचाने लोगों को पुकारा जाएगा क़यामत के दिन। तो जो तख्लीक कार होता है वो बेसिकली आशिक होता है, और आशिक जो है वो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। बिल्कुल सही। और जो औरत होती है वो बेसिकली वो आशिक होती है, वो देना जानती है, उसकी मोहब्बत भी आजिज़ी होती है। मर्द की मोहब्बत तो मुकाबला होती है, लेकिन औरत की मोहब्बत आजिज़ी होती है। वो तो यानी रूह को आज़ाद करना चाहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो, सही। बहुत ही तो खूबसूरत मेरे बात ख्याल में जिसको भी टैलेंट मिला हुआ है उसको लिखना चाहिए। लिखना चाहिए। और मैं दोबारा ये ज़रूर कहूँगा कि आपने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ को बयान किया है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर टैलेंट अता हुआ है तो आपने उसको ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़िम्मेदारी आपको अता की गई है। ये जहाँ तक मैं समझ सका हूँ आपकी बात। जी जी। तो असल में ना होता है ये कि पूछते हैं लोग कि जी कैसे लिखना है, क्या लिखें हम। क्रिएटिव सेंस होती है, आपको एबिलिटी मिली होती है क्रिएशन की। तो मैं ये उनके कहता हूँ कि देखिए मीडियम अहम नहीं होता, डायरेक्शन अहम होती है, समत अहम होती है कि आप किस डायरेक्शन में आप सफ़र करते हैं। आप पॉजिटिव जा रहे हैं कि आप नेगेटिव जा रहे हैं, तो समत अहम होती है। देखिए मुझे अभी कल एक क्वेश्चन उन्होंने आया कि जी इल्म क्या है, तो मैंने उन्हें कहा कि सुल्तान बाबू कहते हैं कि इल्म वो है जो रब तक पहुंचा दे, बाकी सब हिजाब है। वाह, तो क्या कमाल। तो अगर हमारा इल्म हमें रब तक नहीं पहुंचाता ना, तो फिर वो इल्म नहीं है, वो फिर कुछ और शय है। उसे आप एंटरटेनमेंट कह लें, मालूमात कह लें, तो इल्म तो रब तक पहुंचाता है बंदे को। और मुझे वो अभी उन्होंने कहा कि जी तसव्वुफ क्या है। अभी स्पिरिचुअलिज्म है, अब ज़ाहिर एंजाइटी का दौर है और दुनिया जो है वो सुकून की तलाश में है। तो तसव्वुफ की उन्होंने कहा था जी तारीफ क्या करें। उन्होंने कहा जी वो ते से कहते हैं तौबा है, स्वास से सफाई है, वाव से वारफ्तगी है, फे से फना है। तो आप बताएं कि जी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने कहा जी मुझे तो दो इसकी तारीफों का पता है जो इसकी बयानी। एक तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा था कि तसव्वुफ ये है कि हक ताला तुझे ज़ात से फना कर दे और अपनी ज़ात के साथ जिंदा रखे, ये तसव्वुफ है। बेशक। और इसका जो है ना जी, ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल है तसव्वुफ। एक है तर्के दावा, हाँ जी, और वहदानियत, कि आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा क्लेम करता है तो इट मीन्स के वो तसव्वुफ से उसका दूर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे पास ये इल्म मौजूद है या मैं एक सूफी हूँ, ये क्लेम नहीं आप कर सकते। ना 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 सर, देखें क्लेम सिर्फ अथॉरिटी को ज़ेबा है, और अथॉरिटी इस कायनात की वाहिद रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। वो लीज पे कुछ चीजें हमें देता है, अल्लाह के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है। वही उसी को क्लेम ज़ेबा है, क्योंकि वो कर सकता है। वो जब तौफीक देता है तो हमसे वो चीजें करवा लेता है। ये हमारे होती है कि वो हमें इतना बड़ा होके हमें हमारे जरिए लोगों हमें इज्जत दे देता है ना। कि देखें मैं इनको सुनाता होता हूँ, मुझे लोग कहते हैं जी आप बड़ा अच्छा लिखते हैं ये, तो मैंने कहा इसमें मेरा क्या कमाल, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिज़्क़ था, उसने मुझे दे दिया। मैंने कहा अल्लाह चूँकि ज़रफ़ वाला है, वो क्या करता है कि बंदे की इज्जत बनाने के लिए, जैसे हमारे ना गाँव से कुछ गंदम आया करती थी जी, तो बोरियां वो उसने आके ना तो बरामदे में फेंक जानी। तो हमने ना स्टोर में रखने के लिए ना, तो मेरे फादर थे
तो उन्होंने एक बोरी उठानी, उन्होंने कहा आओ बेटा स्टोर पे रख दे। तो बहुत छोटे होते थे, अभी 6-7 साल के, तो मैं छोटे छोटे हाथों से, तो बाबा ने कहना यार ये इधर से आप पकड़ो, तो हम जो है ना इसको, तो वो उठाते वो देते तो हमारा हाथ लगवा लेते थे, और फिर जब वो बोरी रख के तो कहते थे कि देखो मेरे बेटे ने कितना वजन उठा लिया। बिल्कुल सही। तो मैं समझता होता था कि ये बोरी मैंने उठाई है। आप जब जिंदगी की निसफ सदी मुकम्मल कर चुका हूँ, माशाल्लाह। तो अब पता चलता है कि बोरी तो वो उठाते थे और मेरा नाम लग जाया करता था। तो ऐसे ही जब सवाल की मौत आती है, गूंगे का ख्वाब आता है, लफ्ज़ की चुप आती है, तो वो मेरा हाथ लगा देता है और मेरी इज्जत बना देता है, और मुझे चाहिए कि उसका शुक्र अदा करता रहूं कि उसने मेरी इज्जत बना दी है। पर वो ज़रब वाला है ना, तो वो फिर खुद पीछे रहता है और हमारे जैसे लोगों की इज्जत बना देता है। माशाल्लाह, अपना कमाल नहीं बहुत होता। ही खूबसूरत अंदाज से बयान किया सर साहब। मैं जितना इंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त, और हमारे रीडर्स के जो सवालात आ रहे हैं उनसे भी मुझे यही पता चल रहा है। तो मैं जो एक और सवाल आया है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, क्योंकि डेफिनेटली वो कनेक्टेड है जो आपने अभी बात की। फ़याज़ मुग़ल साहब ये जानना चाह रहे हैं कि एक अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है? देखिए जो बंदा, देखिए आप पूरा दीन को स्टडी करें, जो डिवाइन रिलीजन्स हैं सबको स्टडी करें, तो उसका अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि आपको एक ऐसा खूबसूरत इंसान बना दें, इतना खूबसूरत इंसान बना दें कि वो उसकी मखलूक के लिए फ़ायदामंद हो जाए, यानी लोग उससे मिलके कंफर्टेबल हो जाएं। अगर लोग आपसे मिलके कंफर्टेबल नहीं होते तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप अभी अच्छे इंसान नहीं बने। और अच्छे इंसान के फिर ये है कि आप फिर मेहनत करें कि जब लोग आपसे मिलके कंफर्टेबल फील करें तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। और जब आपके दिल से दुनिया निकल जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिसमें रब अपने पसंदीदा लोगों के लिए वो रास्ता खोलता है। तो दिल से जब ज़ुबान से शिकवा निकल जाए और दिल से ख्वाहिशात निकल जाएं तो समझ लें कि रब ने आपको चुन लिया है कि वो इस रास्ते पर चल सके। दिल से ख्वाहिशात निकल जाएं और ज़बान से शिकवा निकल जाए। तो ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है सराय साहब, ये इस तक जाने का कोई तरीका ही बता दें। सर देखिए, मैं आपको एक बहुत कायनात का सबसे बड़ा राज मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। कायनात का सर सबसे बड़ा राज इखलास है। आप इखलास अडॉप्ट कर लें सर, एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। ये इखलास का तो एक लम्हा जो है वो सदियों पे भारी होता है। इखलास और मोहब्बत, मैं आपको एक बताता हूँ। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब वो दर्स दिया करते थे सहाबा के साथ, मस्जिद नबी में बैठते थे, तो स्टोन के साथ एक लड़का आया करता था, वो देखता रहता था बड़ी मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब कुछ दिनों से नहीं आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो लड़का नहीं नज़र आ रहा। तो उन्होंने कहा जी वो बीमार है। तो कहते मुझे उनके घर ले चलो। वहाँ पे गए तो वो पता चला यहूदी था, तो उसका वो बेटा था। तो वो इस हद तक था कि वो डेथ बेड पे था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये आप इजाज़त दें तो मैं इसको कलमा पढ़ा दूं। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, बिल्कुल, ये आपको पसंद करता है और आपसे मोहब्बत करता है। और उन्होंने खैर कलमा पढ़ा दिया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ाने के बाद वो जब चल रहे थे तो पंजों के बल चल रहे थे। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह आप इस तरह चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके जनाजे के लिए इतने फरिश्ते उतरे हैं कि मुझे डर है कि कोई फरिश्ता मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। तो ये है इखलास।
अब उसने कितने चिल्ले काटे थे, कितनी मेहनत की थी, कितनी रियासतें की थी उसने, कुछ भी तो नहीं किया था। पीछे क्या था? इखलास। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और बहुत बहुत ही उसको क्या खूबसूरत। क्या मुकाम मिला। बेशक। तो मेरे ख्याल में देखिए इतना मुश्किल नहीं है ये चीजें। ये दुनिया देखिए, दुनिया क्या है? दुनिया तो एक मुर्दार है। अब जिसके अंदर मुर्दार होगा उसे सुकून मिलेगा, उसके उसे कोई खुशबू आएगी कहीं से। हम्म। तो तो ये जब ये दुनिया निकल जाती है ना सर, मेरे पास लोग आते हैं जी सुकून नहीं है, मैंने कहा मुर्दार को निकाल दो, सुकून आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी उस ये जगह पे। बड़ा कमाल हो गया कि आपने ये बात छेड़ दी है, क्योंकि एक सवाल बिल्कुल यही आ गया है कि अगर दिल से दुनिया, माज रज़ा साहब पूछ रहे हैं सर कि जी दिल से दुनिया को निकाल कर दुनिया में रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या? नहीं सर नहीं, दुनिया को बाहर रखें, बड़ा खूबसूरत तरीका है। दुनिया को बाहर रखें, अंदर ना आने दें। दुनिया को इतना खूबसूरत बनाएं, इतना खूबसूरत बनाएं, उसको जन्नत बनाएं। जन्नत में वो जाएगा जो दुनिया को जन्नत बनाएगा। अभी कभी आपने साहिली समुंदर पे गए? आप तो बिल्कुल। बहुत ट्रैवल करते रहते हैं। समंदर के आप साहिल पे खड़े होते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है, उसकी लहरें कितनी खूबसूरत लगती है, जब सनसेट कितना खूबसूरत लगता है। जी। उसके अंदर इतने हीरे जवाहरात, मछलियाँ, और क्या क्या अल्लाह ने उस पर नेमतें रखी हैं। बेशक, सुभान आप अल्लाह। वहाँ से उसको वाकई। निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो कभी उस पानी को आपने चखा, कभी पिया? बिल्कुल नहीं ना सही। पिया। दुनिया भी सेम है, आपने उससे एंजॉय करना है, उससे खूबसूरती को लेना है, उससे मादनियात निकालनी है, पीना नहीं है, अंदर नहीं रखना। जिस दुनिया को अंदर नहीं रखना, वाह। दुनिया को बाहर रखें, बाहर बहुत ही बहुत बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। खूबसूरत मिसाल दी आपने। मैं मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी ये, लेकिन वाकई बहुत ही अच्छी एनालॉजी है ये कि खूबसूरती को ज़रूर इंसान इंजॉय करे। और मैं आपको मेरी बात होती है, पता नहीं मुझे कहाँ से ये लोगों ने जो अल्लाह का खौफ के नाम से जो जहन्नम का खौफ हमारे अंदर डाल दिया है। और अजीब सा देखिए, खौफ जो है वो आप ग्रूम नहीं करते, खौफ में मोहब्बत से ग्रूम करते हैं। तो ये जो हमें खौफ डाल दिया गया कि आग में डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, हमें खौफ में रखा हुआ है। देखिए ये मैं यही अभी जो सूरत हाल चल रही है, पैनिक कर दिया गया लोगों को। जी जी। जब आप खौफजदा हो जाते हैं तो आप खुद बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जरूरत ही नहीं रहती किसी शय की, कोरोना खुद आ जाता है आपके अंदर जब आप खुद खौफजदा हो जाते हैं। तो तो आप हमें खौफजदा नहीं होना। अभी वो मेरा एक इक़्तिबास था गूंगे का ख्वाब से। जी। तो वो पहले मुमताज़ मुफ्ती साहब के नाम से बड़ा चला, फिर अशफाक साहब के नाम से बड़ा चला, और बाद में लोगों ने जब मुझे भेजा तो मैंने उन्हें कहा भाई ये तो मेरा लिखा हुआ है, आप अच्छा तो अच्छा। हाँ वो तो बड़े लोग हैं, तो उनके साथ क्यों मुझे मिलाते हैं? तो आप जो है ना, तो उन्होंने कहा जी हम तो यही समझते थे कि मुमताज़ मुफ्ती साहब ने, फिर किसी ने अशफाक साहब का लिखा। तो मैं उसमें आपको, जब मैंने वो इक़्तिबास आया, लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि सर आज हमने दुनिया को एक नए अंदाज से देखा है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। हम तो डर डर के जो है ना वो डरे हुए थे और सहमे हुए थे। तो मैं वो ये मैं भी उसका आपको गूंगे का ख्वाब में है ये? हाँ ये गूंगे का ख्वाब जी। ये जी माँ के पास हर सवाल का जवाब होता था। एक दिन मैं निक्कर पहनकर सवारा पढ़ने मस्जिद चला गया। मौलवी साहब गुस्से में आ गए, बोले तुम मस्जिद में निक्कर पहनकर क्यों आए हो? ऐसा करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मैंने घर आकर माँ जी को बताया तो माँ रोने लग गई। तो बोली माँ पुत्र, मौलवी साहब गुस्से में होंगे जो उन्होंने ऐसा कह दिया, वरना बेटा जहन्नम में जाने के लिए तो बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पुत्र जहन्नम हासिल करने के लिए बड़ा पत्थर दिल होना पड़ता है। पुत्र जहन्नम लेने के लिए तो दूसरों का हक मारना पड़ता है, इसके लिए तो कातिल बनना पड़ता है, फसाद फैलाना पड़ता है, मखलूक खुदा को अजियत देना पड़ती है, निहत्ते इंसानों पर आग और बारूद की बारिश करना पड़ती है, शैतान का पैरोकार बनकर मोहब्बत से नफरत और नफरत से मोहब्बत करना पड़ती है। पुत्र इसके लिए तो कज़ाक बनना पड़ता है।
उत्तर इसके लिए तो माओ की जिंदगियां गुम करने के लिए खरकार बनना पड़ता है, खालक और रहमत अल आलमीन से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये जहन्नम मिलती है। उत्तर तू तो इतना काहिल है कि पानी भी खुद नहीं पीता, तुझसे ये मेहनत क्यों कर हो सकेगी? तू तो चिड़िया की मौत पर हफ्तों रोता रहता है, तू इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? और फिर मुझे गोद में लेकर इतना प्यार किया कि मुझे नींद आ गई। तो सर ये हम तो खैर मैं तो बहुत काहिल आदमी हूँ, तो हमसे तो ये मेहनत नहीं होती, इसके लिए तो बड़ा कोई हार्ड वर्कर सा बंदा चाहिए जिसको नहीं, पर बड़ी बड़ी ये। कमाल ये आपने कहते हैं मिसाल दी है। और अगर मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इत्तेफाक हुआ है कुछ अफसाने पढ़ने का, तो ये गालिबन पहली या दूसरी कहानी है गूंगे का ख्वाब के अंदर, अगर मुझे ठीक से याद हाँ पड़। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसका आईना जी, आईना आईना, इसका। बिल्कुल। हाँ ये हाँ। इसी इसी हवाले से थराई साहब, इस बात को हम तो लाजमन जारी रखेंगे, लेकिन एक एक फातिमा साहिबा बार बार सवाल पूछ रही हैं, तो वो जानना चाह रही हैं कि गूंगे का ख्वाब, ये नाम किस तरह रखा, किस सोच को मद्देनज़र रखा है आपने? असल में ना सर, याद भाई, गूंगे का ख्वाब उसे बड़ी अजियत देता है, जी। क्योंकि ख्वाब ताबीर का तकाजा करते हैं और ताबीर बताने वाला तफसील मांगता है। गूंगा जब बता नहीं सकता तो अजियत का शिकार हो जाता है, वो ख्वाब देखने से भी खौफजदा रहने लगता है। फिरौन को खामोशी के मुजरम अच्छे लगते हैं, जो वो माएँ जो गूंगे बच्चों को जन्म देती हैं। वाह। तो जब गूंगा बता नहीं सकते, इसलिए हम देखें हम क्यों नहीं ख्वाब देखते, हालांकि ख्वाब तो जिंदगी है, ख्वाब देखने चाहिए, जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ख्वाब इसलिए नहीं देखते कि हम बता नहीं पाते, हमें ताबीरें नहीं मिलती, तो हम गूंगे के ख्वाब की तरह जिंदगी गुजार देते हैं, या उस बच्चे की तरह जो ख्वाब में डर के उठ गया और उसे फिर नींद नहीं आती। यानी एक तरह से आप ये कह रहे हैं, अगर मैं इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करूं अपने एक लिमिटेड समझ के अंदर, कि इसका ताल्लुक भी खौफ से ही है, कि खौफ ही आपको गूंगा भी बना देता है, कि आप अपने जो ख्वाब हैं, जो एम्बिशन है, जहां आप जाना चाहते हैं, उनकी क्योंकि शायद ताबीर मिलने से भी डर लगता है कि पता नहीं मिले या ना मिले, तो वो शेयर करने से भी आप खौफसदा हो जाते हैं। असल में सर जिंदगी जो है ना सर, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको अगर गुजारने का सलीका आ जाए। हम मैंने एक अफसाना लिखा था, जिंदगी। अच्छा। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि वो बंदा जो होता है वो कहता है यार जिंदगी क्या है, वो बड़ा तजब्जुब में रहता है कि जी जिंदगी को जो है ना, वो ये क्या शय है जिंदगी, कभी कुछ लगती है कभी कुछ लगती है। तो ये मैं एक आपको ना वो सुनाता हूँ, एक पेज है, तो फिर आपको थोड़ी सी समझ आएगी जी जी। कि बेसमर शाख के दुख और बांझ औरत की ममता की तरह मुझे कभी जिंदगी की समझ नहीं आई। जिंदगी है भी अजीब मुहिमा, एक गोरख धंधा, एक गुंजलक जिसकी डोर का दूसरा सिरा तलाश करते करते उम्र की सारी बिनाई अमावस बन जाती है। ये एक ऐसा गोरख धंधा है जो इसको गुजारना चाहता है, ये उसको गुजार जाती है। सदियों का सफर करके मंजिल के करीब पहुंचो तो मालूम होता है कि असल मंजिल तो वही थी जहां से सफर का आगाज किया था। दौलत और अशिया का अंबार इकट्ठा कर लो, मगर ये वहम ही नहीं जाता कि कहीं ये वहम ही ना हो। इसके अंदर का बचपना ही नहीं जाता, हर वक्त छुपन छुपाई खेलती रहती है, हर बार आवाज देकर छुप जाती है। जो इसको ढूंढ लेता है उससे खफा होने लगती है, कभी कभी तो अंधी सखियों के साथ भी आंख मचोली खेलने लग जाती है। इसकी गिनती अजीब, लामहदूद से शुरू होकर एक पर खत्म हो जाती है। इसकी जन्नत माँ की गोद और मोहब्बत है, जहन्नम नफरत की आग है। नजर अंदाज करने से, बदला ना देने से सफेद लिबास पहनकर कभी न जागने के लिए गहरी नींद सो जाती है। उम्र पर मौत से गुरेजा रहती है, मगर आखिर में इसको गले लगा देती है। अपने अंदर शराब छुपाए सहरा में भटकती रहती है। अच्छा, तो वो मैं बात ये कर रहा था कि जिंदगी को वो कहता है यार ये जिंदगी है क्या, तो बड़ा वो फिरता रहता है इधर उधर के, जो है ना जिंदगी का पता चल जाएगी जिंदगी क्या। जी। एक दिन बीमार है, वो लेटा होता है,
तो उसकी माँ आती है तो उसको कहती है कि पुत्र क्या सोच रहे हो? कहता सोच रहा हूँ माँ जिंदगी क्या है। तो फिर कहता है माँ छोड़ ये बता के अब्बा के मतलब कुछ बता। हम्म। तो अब्बा वो फिर कहता है माँ तूने अब्बा के मतलब क्या बताना, उसने तो कभी सीधे मुंह तुमसे बात ही नहीं की थी। तो कहती ना पुत्र ये बात ना कर। वो जब मरने लगा तो उसने मुझसे एक बात कही जिसको मैं सुन के ना सुन, मर सकती हूं ना मैं जी सकती हूँ। उसने कहा कि नेक वक्त में सारी उम्र तुमसे मोहब्बत करता रहा मगर इजहार ना कर सका। तो कहता है माँ मुझे आज जिंदगी की समझ आ गई है, जिंदगी ताखीर से बोले जाने वाले सच की तरह झूठी है। हम या कोई सच बोलते नहीं, बोलते हैं तो इसको इतनी देर से बात बोलते हैं कि फिर वो झूठ बन जाता है। जिंदगी की खुशियां जब मिले जहां मिले उसको ले लें। हम सारी उम्र एक इंतजार में रहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो इजहार नहीं करते, किसी को चाहते हैं तो उसे कहते नहीं है, किसी की कोई शय अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो सारी उम्र सच को देर से बोल के झूठा कर लेते हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत चीज है अगर इसको गुजारने का सलीका आ जाए। ये सच। देखिए मैं सॉरी कहते हैं कता कलामी की माजरत, लेकिन क्योंकि सवाल भी आया हुआ है तो मैं बस उसमें ऐड कर रहा हूँ कि सच को ताखीर से बोलने से वो झूठ कैसे बन जाता है सराई साहब? देखिए अब वो जब सारी उम्र को गुजार के जब मरने लगा तो उसने सच बोला। अब उस सच का क्या फायदा? अगर वो शुरू से उसको बता देता कि वो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो उसकी सारी जिंदगी जो है वो ख्वाबों में गुजरनी थी, सारी उम्र उसने लहर लहर के चलना था और सारी उम्र उसने हवाओं में उड़ते रहना था कि ये जो मेरा बंदा है, मेरा जो शरीके सफर है मुझसे मोहब्बत करता है। तो अब जब उसने आखिरी वक्त में बोला तो ये तो कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा है उस जुदे पशेमान कहते हैं। तो बात ये कि ये जिंदगी देखिए ये इंतजार नहीं करती जिंदगी, खुशियों को छीनना पड़ता है, खुशियों को जब मिले वो ले लें। और ये जिंदगी की मिलती आपको कैसे है, इसका सोर्स क्या है, वो जिस्म जो है ना इंसानी वजूद, इसका एक फ्यूल है, वो फ्यूल है मोहब्बत। आप इसके अंदर जितना फ्यूल डालते जाएंगे उसको उतना एक्टिवेट करते जाएंगे। और मोहब्बत के बगैर मैंने एक मैरी बुनियान एक ड्रामा वो लिखा जी था जी जी, अफसाना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने लिखा था कि जिंदगी मोहब्बत के बगैर जिंदगी उन तीन दोस्तों का किस्सा है जिनको सफर के दौरान एक शर्फियों की थैली मिली और उन्होंने लालच में आके एक दूसरे को कत्ल कर डाला। एक को मार दिया, तीसरे ने जहर मिलाया हुआ था और तीनों मर गए और शर्फियों की थैली वहीं पे पड़ी रह गई। तो मेरे भाई जिंदगी में अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर शर्फियों की थैली वहीं पड़ी रहेगी, जो जिंदगी की शर्फियां हैं वो उसी थैली में पड़ी रहेंगी, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अल्लाह ने इस कर्म क्या किया कि दुख जो है वो तकसीम करने से कम होते हैं, खुशियां तकसीम करने से बढ़ती हैं। ये अजीब फार्मूला दे दिया उसने इंसानियत पे। कितना खूबसूरत कर्म किया कि उसने फार्मूला इतना खूबसूरत दे दिया कि आप दुखों को तकसीम करें। आप दुख किसी का दुख शेयर करते हैं वो कम हो जाता है, खुशियां शेयर करते हैं तो वो बढ़ जाती हैं, आपके अंदर भी बढ़ जाती है। तो हमने थोड़ा सा ना वो मैं कहता होता हूँ यार पाकिस्तानियों अभी आपने जिंदगी को शुरू ही नहीं किया, जिंदगी जीना ही शुरू नहीं की, तो कहाँ फिर रहे हैं। इस सफ़र का जो आगाज़ है वो किस तरह किया जाए? क्योंकि मैं जो एक कांस्टेंट थीम आपकी गुफ्तगू से मुझे समझ आ रहा है वो सबसे पहले तो जो हमने अपने दिल में खौफ पाल लिए हैं उनकी जगह मोहब्बत होना ज़रूरी है। पर ये इससे पहले कि लोग किसी और डायरेक्शन में ले जाएं, मोहब्बत किस तरह की, किस चीज़ की
खुदा की सनाई का आपने जिक्र किया, ये कौन सी मोहब्बत है जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए मोहब्बत जो है, जब आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जी। देखिए आप कभी देखा होगा कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी हर शय से आपको प्यार हो जाता है। बिल्कुल सही। बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो बच्चे की मुस्कुराहट से भी प्यार होता है, उसके छोटे छोटे जूतों को भी देख के आप खुश हो रहे होते हैं, छोटे छोटे कपड़ों को देख के भी खुश हो रहे होते हैं, उसकी तोतली बातों को भी सुन के आप बड़े खुश हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब आपको अल्लाह से प्यार होता है तो उसकी मखलूक से भी प्यार हो जाता है, क्योंकि ये उसका कुनबा है ना। तो अगर कोई बंदा उसके कुनबे से प्यार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो रब से प्यार कर रहा है। और देखें, रब तो एक खजाना है, बेशक। वो कहता है मैं छुपा खजाना था और फिर मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तो मेरे भाई, जो बंदा जिसको खजाना नहीं मिला, कितना बदकिस्मत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी तो सर इसी ऐसे इस ही हिजाब है सर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसी बात को अगर आगे एक्सप्लोर करूं, ये दो दो बातें सराई साहब। एक तो डेफिनेटली इस हिजाब से छुटकारा कैसे पाया जाए, या फिर ये पहचाना कैसे जाए कि ये हिजाब है और ये सच्चाई, और दोनों को उनकी जगह पे रखा जाए। और एक सवाल भी आया है दूसरी दफ़ा, तो मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा कि फ़िज़ा साहिबा पूछ रही हैं कि सर हमारे वक्त में बेबरकती क्यों पैदा हो गई है? जी, देखें, बेबरकती तो इस वजह से है कि झूठ शामिल हो गया, हमारी ज़िंदगी में झूठ शामिल हो गया। और झूठ से बड़ी बेबरकती कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सूद और झूठ को नाबूद करता हूँ। तो जहाँ पे भी झूठ होगा वो तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी जिसके साथ झूठ अटैच होगा। देखिए, हमारी सारी ज़िंदगी झूठ पे मबनी है। हमारे घर मेहमान आता है तो हम वो शो करते हैं, हम कैमोफ्लाज करके बैठा, बंदा कैमोफ्लाज करके बैठा, आप जो अंदर से हैं वो बाहर से नहीं है। आपने किस्तों वाली गाड़ी ली हुई है और लोगों को यही पता कि इसके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने उसकी पेमेंट नहीं की हुई है, आप झूठ को अडॉप्ट करके फिर रहे हैं। झूठ बोलना नहीं होता है, झूठ अडॉप्ट करना भी होता है। मैं मांगे के कपड़े लेके फिरता रहूं और मैं लोगों को बताऊं कि मेरे पास ये मेरे पास इतने अच्छे कपड़े हैं, और मैंने जो है ना वो घर अभी पेमेंट नहीं की और वैसे लिया, और लोगों को बताऊं, ये झूठ को अडॉप्ट करना है। अल्लाह, और मजे की बात क्या है झूठ की, हम झूठ क्यों बोलते हैं? इज्जत के लिए, और ताकि लोग हमारी इज्जत करें। तो मेरे भाई, लोगों के पास तो ये फैसिलिटी है ही नहीं कि वो आपको इज्जत दे। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। तो जब आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमें इज्जत दें, तो इज्जत तो उनके पास है ही नहीं। वो उनके पास होगी तो वो आपको देगा ना, वो तो अल्लाह ने अपने पास रखी हुई है। वो तो उसने तो बंदों को तो दी ही नहीं इज्जत। बिल्कुल सही। उसने कहा मैं डिलीवर करूंगा, ये रिज़्क है, मैं दूंगा। तो क्या फिर हम कमाल है। सारी उम्र जो है ना वो लोगों के वो फिरते रहते हैं कि जी, मुझे कहते हैं भाई गाड़ी ले जाओ। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास तो बाइक है। कहते वो जो है ना, देखें किसी के पास जाना तो वो इज्जत होती है। मैंने कहा उसके पास तो इज्जत है ही नहीं, इज्जत तो है अल्लाह के पास। अब भी जहाँ पे भी जाता हूँ, एज ए चीफ गेस्ट जाता हूँ, कहीं पे कॉलेजेस में बाइक पे जाता हूँ, तो मुझे पता है कि इज्जत तो उनके पास है ही नहीं है, इज्जत तो अल्लाह ने मुझे देनी है, बंदे के पास कहाँ से आ गई। तो झूठ क्यों हम बोलते हैं? इज्जत के लिए। तो वो चीज़ कि लोग हमें इज्जत देंगे, इज्जत वो उनके पास है ही नहीं, कैसे कहाँ से देंगे आपको। बिल्कुल सही। मैंने एक बहुत ही कमाल बात की है वाकई, कि इंसान झूठ अडॉप्ट कर रहा होता है या मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहा होता है जस्ट सो दैट, क्या कहते हैं कि अगला उसकी रिस्पेक्ट करे, इज़्ज़त दे। लेकिन आपने बहुत ही कमाल तरीके से बताया, क्योंकि वाकई कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि कई लोग होते हैं उनके पास दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, तमाम मटीरियल वेल्थ उनके पास होता है, और लोग उनके आगे पीछे भी फिर रहे होते हैं, लेकिन इज़्ज़त नहीं करते। जैसे ही वो लोग
अपना कहते हैं ध्यान किसी और तरफ लेके जाते हैं, या जैसे ही कहते हैं वो उस महफिल से निकलते हैं तो लोग उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आपने बताया है। इससे इससे रिलेटेड एक सवाल आया है सर साहब, अगर इजाज़त हो जी तो जारी रखें ये सिलसिला। जी जी, अगर वो अगर अफसाना आप कह रहे थे ना कि वो भी अगर या एक, चलो इसके बाद ना सवाल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हिजरत की डायमेंशंस मैंने जब लिखा ना, तो डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि हमारी मेरी और इंतज़ार हुसैन की जो सारी राइटिंग है ना वो हिजरत पे है, जी जी क्योंकि बिल्कुल। हमने वो हिजरत देखा हुआ है। लेकिन जो आपने डायमेंशन हिजरत की बता दी हैं वो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तो वो ज़रूर शेयर मेरे पास कीजिए। एक इक़्तिबास है छोटा सा। जी जी तो बिस्मिल्लाह, कहते हैं सवाल मैंने नोट कर ली, वो मैं उसके बाद शेयर कर दूंगा आपके साथ। आप प्लीज़ इक़्तिबास सुनाइए। ये किताब कौन सी अच्छा है? अच्छा, गूंगे का ख्वाब ये है। गूंगे का ख्वाब। जी जी। जी जी जी। तो ये वो मैंने वो हिजरत की वो बताई। जब तक बाबा हयात रहे हमने गांव नहीं छोड़ा, बाबा के सफरे आखिरत पर रवाना, जमीन बेची और शहर के लिए हिजरत की। असल में ही ये हिजरत हम बाबा की जिंदगी ही में कर चुके थे, मगर शहर में जाकर आबाद नहीं हुए थे। हिजरत कई तरह की होती है। पहली किस्म की हिजरत में इंसान उसी जगह पे रहता है, घर और मुकाम तब्दील नहीं करता, मगर अपने ख्यालात, पसंद और नापसंद, रिश्ते और ताल्लुक तब्दील कर लेता है। दूसरी किस्म की हिजरत में इंसान उसी जगह रहता है, मगर आस पास और ताल्लुक वाले लोग वहां से और कहीं और जाकर आबाद हो जाते हैं। तीसरी किस्म की हिजरत में इंसान हिजरत में अंदर का मौसम बाहर के मौसम से यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। और चौथी किस्म की हिजरत में इंसान कहीं दूर नहीं जाता, मगर चांदी की दीवार के पीछे छुप जाता है, जैसे हम सारे लोग छुपे हुए हैं चांदी की दीवार के पीछे। और पांचवी किस्म की हिजरत में इंसान घर के दरो दीवार, पड़ोस और दोस्तों को देखकर रोते हुए हिजरत करता है। हिजरत जिस्म से रूह के निकलने के इंतहाई तकलीफ देने का नाम है। हर तरह की हिजरत की करवाहट और तन्हाई का आसेब पीछा करता रहता है। हर तरह की हिजरत में कुछ ना कुछ खो जाता है, और फिर हसरत दीदार में सारा जिस्म आंख बन जाता है। और जिस मुल्क और जिस मुआशरे में लहजे और रवैये कैक्टस बन जाए, वहां से मोहब्बत और जिंदगी हिजरत कर जाया करती है। और जिस मुल्क और जिस मुआशरे में लहजे और रवैये कैक्टस बन जाए, वहां से मोहब्बत और जिंदगी हिजरत कर जाया करती है। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। और मतलब मैं अगर इस चीज़ को ऑब्वियसली इस काबिल तो नहीं हूँ मैं कि मैं इसको एनालाइज ठीक से कर सकूँ, लेकिन मैं जितनी डायमेंशंस आपने हिजरत की बयान की हैं, नॉट जस्ट इन द फिज़िकल सेंस, एक तो चलें फिज़िकल हिजरत है ही, लेकिन साइकोलॉजिकल, सोशल और मतलब इमोशनल और मल्टीपल एंगल से आपने उसके ऊपर बात की है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा सराई साहब कि जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जब आप इस तरह की चीज़ लिखते हैं, आप ये इंस्पिरेशन कहाँ से डिराइव करते हैं? बेशक आपने कहा कि अल्लाह ताला की ये देन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर इंसान का एक प्रोसेस होता है, हर इंसान की एक आप कह लें राइटिंग टेबल होती है। कई लोगों के लिए वो नेचर है, कई लोगों के लिए वो तन्हाई है। तो आप अपनी इंस्पिरेशन किधर से डिराइव करते हैं? देखिए जी, पहली बात यह है कि आपको जब आपने तख्लीक करना है या राइटर बनना है या कुछ, तो फिर आपको आज़ाद होना पड़ता है। हम लोग आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद कौन होता है कि जब उस पे तनकीद करने वाला और उसकी तारीफ करने वाला एक हो जाता है, उसके लिए एक होता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर कोई तनकीद कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको कोई तारीफ कर रहा है। दूसरा ये कि जब वो लोगों को मुतासर करने की सोच से बाहर निकल जाता है, जब उसके अंदर ये सेंस खत्म हो जाती है कि मैंने लोगों को मुतासर करना है, तो आप आज़ाद हो जाते हैं। जब आप आज़ाद होते हैं तो फिर आप नेचर की तरफ आते हैं।
और नेचर का जो रास्ता है वो रब की तरफ लेके जाता है। तो ग्रो वही करता है जो नेचर के साथ रहता है। तो आप नेचर से लेते हैं, आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं पिंजरों में बंद लोगों से, कि सारे लोग अपने अपने पिंजरों में बंद हैं। कोई अनाक में, कोई दौलत के पिंजरे में बंद है, कोई इल्म के पिंजरे में बंद है, कोई नेकी के तकब्बर के, आजी के तकब्बर के पिंजरे में बंद है। तो आप जब आज़ाद होते हैं तो फिर आप इन सब पिंजरों को जाके देखते हैं और लोगों की हरकत देखते हैं कि यार ये इस पिंजरे में बंद है तो ये कैसी हरकतें कर रहा है। तो इसके लिए आज़ाद होना पड़ता है। तो बस वो कि अल्लाह का करम है। मैं तो खैर ये उस पर नहीं करता, लेकिन मेरे पे तो अल्लाह का करम है ना, अपने में इतनी को बेशक ना कुछ ये। बेशक वो बिल्कुल भी कोई भी हम ऑब्वियसली वो डिनाई नहीं कर रहे, अल्लाह ताला की देन ही होती है। लेकिन ये आपने मैं थोड़ा इस चीज़ को और लाजमन शायद एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक छोटे से सेंटेंस में इतनी बड़ी बात कर दी है कि उसको शायद एक्सप्लोर थोड़ा सा तो और मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने कहा कि इंसान आज़ाद तब होता है जब उसे ये फ़र्क ना पड़े कि उस पर तनकीद कौन कर रहा है और उसकी तारीफ़ कौन कर रहा है। पर ये एक इंतहाई मुश्किल अमल है सर, क्योंकि आप किस तरह से इस चीज़ से बालातर हो सकते हैं? इसका क्या रास्ता है? किस तरह से इंसान उस सोच को अपनाए जहाँ पे वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, ज़बान पे शिकवा ना लाए, तनकीद और तारीफ़ से उसे कोई फ़र्क ना पड़े। ये बातें शायद कहना तो आसान है और बेशक जो लोग ये कर पाते हैं उनका मकाम बहुत बुलंद होता है, लेकिन ये किस तरह से किया जाए? उसमें सर मैं समझता हूँ कि जब देखें आपको एक तो ये कि जब रियलाइज़ हो जाता है कि बातो इज़्ज़ो मंतशा बातो ज़िल्लो मंतशा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई यानी अब वो अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, अल्लाह ने। देखिए बाकी चीज़ है, देखें एक अगर आपके अंदर सुकून नहीं है, हम सारे काम करते हैं सुकून के लिए, तो जब आपके अंदर सुकून नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके सेल्फ जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है अंदर। अब ये जो हमारे अंदर जो बैठा हुआ है सेल्फ या नफ्स या जिसको आप कहते हैं, ये इसको थोड़ा सा ना इसको डिस्करेज किया करें कि अगर ये कहता है कि मुझे जो है वो ये करना है तो कहते नहीं मैंने नहीं करना। अब ये जब जिसको जितना डिस्करेज करेंगे, जितना इसको खुराक नहीं देंगे, ये उतना वीक होता जाएगा। और जब ये जितना वीक होता जाएगा आप पे उतना ये अटैक नहीं कर सकेगा। देखो ना, एक बहुत बीमार भेड़ है, उसने क्या अटैक करना है, क्योंकि आपने उसको खिलाया पिलाया कुछ नहीं। तो नफ्स को खिलाना पिलाना जो है ना वो छोड़ दें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो थे एक दफ़ा बीमार पड़ गए, तो उनको किसी ने कहा कि जी एक शख्स है वो आता है और वो कुछ ऐसे पढ़ता है और जो है ना वो बंदा ठीक हो जाता है, लेकिन है वो हिंदू, तो अगर आप कहते हैं तो उसको बुला लो। तो उन्होंने कहा बुला लाएं। खैर वो जब आया तो कुछ देर उससे बैठा तो आप ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हें मिला कैसे, ये जो गिफ्ट है ये तुम्हें मिला कैसे, ये जो आपको। तो उसने कहा कि ये एक चीज़ से कि जो मेरा दिल चाहता है वो मैं नहीं करता। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ने को दिल कर रहा है। उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर पढ़ो। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो फिर कलमा पढ़ना पड़ता है। तो जब ये आप कलमा पढ़ लेते हैं तो फिर सारे मसले हल। और अपने नफ्स की नफ़ी करना,
नफी करना, देखिए नफी क्या है, नफी ज़ात क्या है, बड़ी मिसअंडरस्टूड है ये जो है ना, कि जी वो कुएं में लटका हुआ है उल्टा, कोई चिल्ले में लटका हुआ है, कोई जो है ना वो भूखा वो मर रहा है, कोई किस तरह मर रहा है। देखिए ये नफी ज़ात नहीं है, ये तो ऐसे अजियत देने वाली बातें, अपने जिस्म को अजियत दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अल्लाह की मर्जी के आगे, अल्लाह की विल के आगे अपनी विल को सरेंडर कर देना नफी ज़ात है। अल्लाह ताला की विल के आगे अपनी विल को सरेंडर कर सरेंडर देना। कर देना, ये नफी ज़ात है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरा रब है, मैं नहीं हूं, मेरा दिल नहीं कर रहा सुबह उठ के नमाज पढ़ने को, लेकिन अल्लाह की मर्जी है तो मैंने पढ़नी उठ के। मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास ये पैसे होने चाहिए, लेकिन गरीब आ गया है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने दे दिए। तो अल्लाह की मर्जी है कि जो आपके ज़रूरत से ज़्यादा है वो दे दो। अब जब आप अल्लाह की मर्जी के आगे, देखो मोमन कौन होता है, रोबोट होता है, अल्लाह का रोबोट होता है, वाह जो उस पर फीड हो गया बस वो होता जाएगा। वाह वाह। तो सर ये इतना, देखिए ये इतना मुश्किल नहीं होता है, शुरू में होता है। देखिए शुरू में शैतान आप पे बड़े अटैक करता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो कहता है नहीं यार इसने नहीं वापस आना। ये बिल्कुल, लेकिन ये इतना मुश्किल सफ़र अमूमन होता है, क्योंकि देखिए आपने बात बिल्कुल ठीक है कि आपने पहला स्टेप लिया जिसमें आपने कोशिश अपनी शुरू कर दी, अपने नफ्स की नफ़ी करना, अपने आप को सरेंडर कर देना। लेकिन वो जो अटैक होंगे उनसे इंसान कैसे लड़े, कैसे बचे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करे? देखिए उसमें ये देखें, इंसान जो है ना जी बहुत कमज़ोर है जी, बहुत कमज़ोर है। अब होता क्या, हमारे साथ एक अजीब सा अलमिया है। अब जो पता चलता है ना जी मैंने ये बदलना है जी, अब वो बैठा हुआ है कुएं में, बैठा हुआ है वो गारों में, बैठा हुआ है वो चिल्ला काट रहा है, वो भूखा बैठा हुआ है, वो सारा कुछ है। अब वो लगा हुआ है कि जी मैंने जी चेंज करना है जी, मैं नफ़ी ज़ात कर रहा हूँ जी, मैं जी डी सेल्फ होना चाह रहा हूँ। मेरे भाई कि सारा कुछ ठीक है, करो जो करो, लेकिन उसको ना भूलो, वो दुआ वाला जो सिलसिला है ना वो नहीं छोड़ना। सर प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी में, हम या दुआ करते हैं या एक्ट करते हैं। वाह, बैलेंस। जब एक्ट कर लेते हैं तो दुआ नहीं कर रहे होते कि जी मैं कर रहा हूँ, हो गया बस। अच्छा जब दुआ कर रहे होते हैं तो एक्ट नहीं कर रहे होते, हालांकि एक्ट जो है वो तो जुड़ी हुई ही दुआ के साथ है। बिल्कुल, एक्ट हमेशा दुआ के साथ जुड़ा होता है, यानी दुआ जो है वो एक्ट के साथ जुड़ी होती है। बिल्कुल सही। तो जब आप दुआ करते हैं एक्ट नहीं करते तो उसका तो फायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा जब आप एक्ट करते हैं तो अल्लाह को शामिल नहीं करते जिस चीज में, तो वो फजूल है, उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। बेशक बेशक। तो हमने पहले एक्ट करना है, फिर कहना है कि या अल्लाह मैं जितनी तूने मुझे एफर्ट दी थी, जितनी मुझे सलाहियत दी थी, जितनी मुझे तौफीक दी थी, वो मैंने उस बसात के मुताबिक मैंने एक्ट कर लिया जी। आगे तू जो है ना वो आगे तेरी जो है ना वो यानी अपनी एफर्ट इंसान पूरी करे, और हाँ जी, लेकिन ये जान ले कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलना। वो अलग नगरी में एक वाक़या भी मुमताज़ मुफ्ती ने दर्ज किया है हज़रत राबिया बसरी के बारे में। अच्छा। कि उनको वहाँ पे कोई किसी जगह पे बिठा दिया गया, तो फिर वो जो आता था उसको वो पहले नमाज पढ़ाती थी। अच्छा। और नमाज पढ़ा के फिर वो दुआ मांगती थी कि या अल्लाह यहाँ तक तो मैं ले आई हूँ, आगे तू फिर करम कर। तो ये हमने देखिए अपनी एफर्ट करनी है। बदर के मैदान कहाँ है, मदीना से सर 200-250 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाना और 313 बंदों के साथ, और जिनके पास सामान भी नहीं है और सारा कुछ भी नहीं है, तलवारें नहीं हैं। अब एक्ट किया, सारी जितनी एफर्ट थी वो मुकम्मल की, फिर उसके बाद दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे से जो हो सकता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे से हो सकता है वो मैंने कर लिया, अब आगे तेरा काम है। बिल्कुल सही। हम क्या करते हैं कि या तो दुआ पे बैठे रहते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं मैंने तो ये करना है, मैं तो बस इंसान अपनी मैं में फंस जाता है।
हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल सही। तो तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। देखें, आप अल्लाह ने अगर आपको दिया, एन्जॉय करें। अल्लाह ने आपको वही मैंने कहा ना कि समंदर में आप खड़े हैं, उसकी सारी मादनियात लें, उसकी मछलियाँ खाएँ बिल्कुल सही। और उससे सारे जो तेल निकालते हैं, पता नहीं क्या-क्या कुछ है। बिल्कुल, लेकिन उसको देखने में बड़े एन्जॉय आप करते हैं। तो पानी ज़रूर पीना है आपने। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि पानी की सच्चाई ना भूलो। हाँ, वो वाह! अंदर जो है ना पानी ना जाए, बाकी तो वाह! दुनिया देखिए उसकी खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता बेशक, है। बेशक। अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, उसको एंजॉय करो और उसका शुक्र अदा करो। बेशक। तो सराय तो साहब, सवालात आ रहे हैं मुझे, और लोग अब मुझसे नाराज़ होना शुरू हो गए हैं कि आप हमारे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। तो एक सवाल मैं ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं तो वैसे ही ये आपके साथ गुफ्तगू बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन लोग भी ये ऑब्वियसली। आपकी तस्वीर नहीं आ रही, मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं इसे भी ठीक करता हूँ। उतनी देर मैं सवाल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा। शाहिद मलिक साहब पूछ रहे हैं कि बानो आपा से जो मुलाकातें हुई आपकी, उनके बारे में कुछ बताइए। वो मैंने उनके बारे में लिखा है कि वो ये अभी मेरी लम्स की चुप में ना, तो जो मेरी उन्होंने ना सिर्फ 4 किताबों के लिए लिखा था। तो मेरी 4 किताबों के दिबाचे बानो आपा ने लिखे हैं। उनके लिए मैंने वो अभी जब लम्स की चुप ली तो उसमें मैं अपने उस पर मैंने लिखा है कि आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मुझे बानो आपा याद आ रही हैं, जिन्होंने मुझे अपने हकीकी बेटों जैसा प्यार दिया और मेरी 4 किताबों के लिए फ्लैप और दिबाचे लिखे। ये अमृत के रस की छागलों वाले लोग थे, ये इल्मो अदब के ख़जाने थे। ऐसे लोगों के जाने के बाद लगता है कि आप बाकी सिर्फ आदमियों की भीड़ है और इंसान को मरे हुए ज़माने गुजर गए हैं। मेरा दिल करता है कि ऐसे लोगों को दुनिया से जाना नहीं चाहिए। ये लोग तो मोहब्बत के सफ़ीर होते हैं, ऐसे लोग तो रोशनियों के प्याम्बर होते हैं, ऐसे प्यारे इंसान तो उजालों की नवीद देते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बानो आपा के साथ मेरे तकरीबन 18 साल गुजरे हैं। तो उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। और अगर मैंने कुछ लिखा या इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैं समझता हूं कि उनका फैज़ और उनकी जो उनसे इंस्पिरेशन ली, और जो उनके जो उनका हौसला था कि वो उस हौसले ने मुझे लिखने पे मजबूर किया कि मैं इसको लिखता रहूं। क्योंकि लिखना कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। फिर हम मजदूर लोग हैं, मजदूरी करनी होती है, बच्चों के लिए पेट पालना होता है, तो उसमें इतना वक्त नहीं होता कि आप लिख सको। तो चूंकि चूंकि पीछे इतनी बड़ी एक मोटिवेशन थी, एक इंस्पिरेशन थी, एक उनका फैज़ था, तो मैंने जब भी जाना तो उन्होंने ना 2-3 बातें मुझसे ज़रूर करनी। मैं बाइक पे जाता था, शॉप पर लटका होता था, जब मैंने नया अफसाना लिखा होता तो उनको दिखाता था, तो मुझे कहती, तारक तुझे अल्लाह ने गाड़ी ज़रूर देनी है। मैं कहता, हाँ जी गाड़ी भी आ जाएगी, मुझे तो खैर ऐसी चीज़ों की तलब भी नहीं दुनिया की। फिर वो मुझे कहती थी कि तारक दुआ करो, अल्लाह जो है मुझे मेरा हुस्ने खात्मा हो, मेरे हुस्ने खात्मा की दुआ करो। तो मैं कहता था, माँ जी अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? तो कहती, नहीं बेटा जाना तो है ना एक दिन, तो अल्लाह मुझे ईमान के साथ लेके जाए, मेरा हुस्ने खात्मा हो। फिर वो मुझे ये कहती थी कि तारक लिख रहे हो ना, लिखना नहीं छोड़ना, लिखना नहीं छोड़ना। और फिर मज़े की बात, ये बड़े लोग होते हैं, मैं हैरान होता हूँ, इतना ज़र्फ़ इनके अंदर होता है कि मुझे उन्होंने एक पेन दिया और उन्होंने कहा कि ये इशफाक साहब का पेन था, ये अब मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुमने लिखना नहीं छोड़ना। वो पेन अभी भी बॉल पॉइंट थी ऐसी, वो पड़ी हुई है मेरे पास वाह, घर में। तो अब माशाल्लाह। ये देखें, फिर एक दफ़ा मैंने जब लिखा गूंगे का ख्वाब, ये गूंगे का ख्वाब जो है ना, इसका दिबाचा जब उन्होंने लिखा तो ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी तहरीर है, क्योंकि वो लिखना छोड़ चुकी थी।
तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना, मैं गया तो मैंने कहा माँ जी किताब पढ़ ली आपने? कहती हाँ जी पढ़ ली। तो मैंने कहा कैसा लिखा? कहती बहुत अच्छा लिखा। तो मैं और वो नवीद है ना उनका जो मुलाजम उनके जो उनके तो बच्चों की तरह थे, नवीद और एक और वो, तो 3-4 लोग थे। तो वो हम वो उनका गैरेज वहाँ पे खड़े हुए थे जी जहाँ वो था कि अल्लाह आसानियाँ अता करे। जी वो जी। वहाँ पे तो मुझे उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं माँ जी फिर भी बताएं कैसा लिखा है। कहते बहुत अच्छा। मैंने कहा फिर भी? कहते बहुत अच्छा। मैंने कहा नहीं जी फिर भी। तो कहते कि तारक दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी ऐसा लिखने की तौफीक दे। वाह। तो मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा माँ जी ये तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। तो आप कहते नहीं नहीं मैं सही कह रही हूँ। अब देखें ये उनका हौसला था मुझे देना कि मतलब ज़ाहिर है वो कहाँ और मैं कहाँ, ये तो एक कंपैरिजन ही नहीं बनता। लेकिन ये उनका ज़रब देखें और उनका वो देखें हौसले देने का अंदाज कि नहीं तुमने जो है ना लिखना नहीं छोड़ना और तुम्हें जो है ना इस तरह। तो बहुत कमाल लोग थे, कमाल। मैं बस ये अल्लाह, ये भी और रिज़्क होते हैं ना, जी जी जी। और ये रिज़्क होता है। अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया था। माशाल्लाह। वासफ कहते हैं ना कि वो जब आपके कोई दौरान सफ़र कोई दोस्त मिल जाता है कुछ देर के लिए, तो वो भी रिज़्क होता है अल्लाह का। तो ये तो बहुत बड़ा रिज़्क अल्लाह ने मुझे दिया। फिर मेरे जो उस्ताद मोहतरम हैं बाबा इरफानुल हक साहब, जी जी तो बिल्कुल। उनके बारे में भी तो प्लीज़ माँ जी ज़रूर भी उनकी बताइए। बहुत इज्जत करती थी, अशफाक साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे। और यानी कोई बात भी होती थी तो माँ जी मुझे कहती थी कि इरफान साहब से ये पूछ के बताएं। और होती तो कोड वर्ड में बात थी तो वो फिर मैं उनसे कहता था कि माँ जी ने कहा जी कि मेरे काम का क्या बना, तो वो कहते थे जी उन्हें क्या हो गया तो बिल्कुल हो गया। सही। तो तो वो उनके बारे में भी अगर हमें कोई आप किस्सा सुनाएं ताकि हमारे रीडर्स और जो इस वक्त देख रहे हैं वो जान सकें। अ, उनके साथ एक दफ़ा तो इफ़त कुदरतुल्लाह शहाब की जो मिसेज हैं उनकी भांजी आई हुई थी। तो वहाँ वहाँ पे उन्होंने कहा देखें तारिक पता ये कौन है? ये कुदरतुल्लाह शहाब की भांजी है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं इफ़त की भांजी हूँ। तो खैर वो वहाँ पे बड़ी बातें होती रहीं कि हम जब यहाँ आते थे तो क्या क्या होता था, किस तरह एंजॉय करते थे, क्या खाते थे। और जब हम मिक्स्ड वेजिटेबल बनाते थे तो हम कहते थे आज कौमी तराना बना है। तो इस तरह की बड़ी जो है ना। तो बाकी एक बात है वो बड़ी अजीब सी है, मैं पता नहीं अब मुझे चाहिए शेयर करना या नहीं। मैंने कि वो इनका ना एक थी किताब मौसम सरमा में नीली चिड़िया की मौत। अच्छा। तो उसमें मैंने ना बल्कि वो लिखा भी है उनके जो मैंने उनके जो पर्दा फरमाने के बाद मैंने लिखा एक मजमून भी लिखा है। तो उसमें मौसम उसका अनुमान भी मौसम सरमा में नीली चिड़िया की मौत है। जी जी ज़रूर सुनाइए। हाँ जी। तो एक मिनट जी बिस्मिल्लाह। मैं ये, हाँ जी। तो उसमें एक वाकया है कि मैंने ना उन्होंने एक वो लिखा है कि लिबरलिज्म और उसके जो है ना 193 पे। तो उन्होंने एक फिक्रा लिखा था उसमें कि बस एवा मैं दीवाना, मुझे दीवाना समझना या अहमक, मैं गाजी इलद्दीन शहीद नहीं बन पाया लेकिन कम से कम इतना चाहता हूँ कि मैं तरक्की का वो आब हयात ना पीऊँ जो पैगंबरों की तहकीर के प्याले में सर्व किया जाता है। वाह। तो मैंने मैंने अपा जी से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात की, इतनी बिल्कुल। खूबसूरत, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे सारी किताबें ले लें, मेरे सारे अमाल ले लें, मुझे ये एक जुमला दे दें कि मैं रोज़े क़यामत अपने रब के सामने, जो कि मेरे अपने पास ज़ादे राह तो है नहीं, तो मैं रब के सामने ये फ़िक्रा पेश कर सकूं कि ये मैंने जो है ना वो लिखा था। तो वो 2-3 दफ़ा बात हुई तो वो मुस्कुरा के चुप हो जाया करती थी, कभी नहीं उन्होंने वरना तो वो होता था तारक जो जो लेना है वो ले लो, जो मतलब जो जी जी उनसे कुछ कहो तो वो पहले तैयार। लेकिन ये जुमला नहीं दिया उन्होंने मुझे। बिल्कुल सही।
ये बड़े लोग। इसको गुफ्तगू तो बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सराई साहब। तो कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं। अब ये एक दिया मलिक साहिबा की तरफ से सवाल आया है कि अगर इंसान किसी भी वजह से बेहिस हो जाए तो उसको एहसास की तरफ कैसे लाया जाए? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। असल वो देखना पड़ता है कि वो किस स्टेज पे पहुंच चुका है। एक स्टेज होती है नो रिटर्न, फिर बंदा वापस नहीं आता। लेकिन ये कि उसको शुक्रगुजारी के ज़रिए, कि उसको जितना आप कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह की, देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मैं सुबह उठ के अल्लाह की एक ऐसी नेमत को याद करना है जो मुझे पहले नहीं पता, तो मैं फिर ढूंढता रहता हूँ। जब आप रब के एहसानात याद करते हैं तो आपको रब से मोहब्बत हो जाती है और दूसरी चीज़ों से नफरत हो जाती है। तो किसी लोग ने मुझे सवाल किया कि रब से मोहब्बत कैसे होती है, तो मैंने कहा उसके एहसानात याद करो। कि इतना बड़ा रब कि जिसकी कायनात में जहाँ ज़मीन है और उसकी गैलेक्सी जो है, वहाँ गैलेक्सी बताने के लिए एक एरो का निशान है। अभी जितनी डिस्कवर हुई है, अभी तो एक्सपेंड हो रही है ये सारी कायनात। बिल्कुल। तो उसमें हम जब एक कनाल के घर में रहते हैं तो हमारी गर्दन पे सरिया आ जाता है। तो वो रब इतना बड़ा होके और उसके कौन से सारी कायनात जो है वो धमाके से उड़ जाए, और वो फिर हमसे इतना प्यार करता है। और उसका ज़रब देखें याद भाई, मैं रोने लग जाता हूँ उसका जब देखता हूँ कि कितना आला ज़रफ रब है कि उसके अपने घर में 300 साल तक बुत पड़े रहे और उसने सब्र किया। बेशक। और उसके महबूब को ताइफ में लोगों ने पत्थर मारे, पांव लहूलुहान हो गए, तो फिर भी अल्लाह ने सब्र किया और अपने महबूब से कहा कि तू बता के तू क्या चाहता है। अब आगे महबूब देखें वो कितना ज़रब वाला है। वो कहता है नहीं या अल्लाह इनको माफ़ कर दे, इनके बाद में इन्हीं में से कोई तेरा नाम लेने वाला आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा रब है। और उसकी हम तो सोच मैं मैंने अफसाना लिखा था डिमोडेक्स फालिकुलम। अच्छा। प्रॉब्लम पता क्या है कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। मैंने अफसाना लिखा था डिमोडेक्स फालिकुलम, ये सवाल की मौत में है। अच्छा ठीक है। ये साइंटिस्ट इसको जानते हैं, आम डॉक्टर भी इसको कम जानते हैं। हमारी एक मखलूक है जी, एक अल्लाह की मखलूक है, उसे कहते हैं डिमोडेक्स फालिकुलम। अच्छा। ये हमारी पलकों में रहती है। अच्छा। हाँ, ये पलकों में रहती है, बेज़रर होती है। ये पलकों में पैदा होती है, पलकों में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, पलकों में ये शादियां करते हैं, पलकों में ये ज़िंदगी गुजार के बाद मर जाते हैं और यहीं दफन हो जाते हैं। अच्छा, अब इस मखलूक को ये नहीं पता कि वो कितने बड़े इंसान की पलकों में है। मसलन अगर उसको पता चल जाए कि वो तो कायदे-आज़म की पलकों में थी, उसको पता चल जाए वो अल्लामा इकबाल की पलकों में थी, उसको पता चल जाए कि वो ईदी साहब की पलकों में है, बिल्कुल, उसको पता चल जाए कि वो बानो अब्बा शफाक साहब की पलकों में, मुमताज़ मुफ्ती की पलकों में जी, तो उसको कितना वो प्राइड फील करेंगे कि इतनी बड़ी शख्सियत के हम जो पलकों में हैं। अब बंदा क्या है, बंदा भी डिमोडेक्स फालिकुलम है। वो भी पैदा होता है, अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है और मर जाता है जी। उसको यही नहीं पता चलता कि वो कितने बड़े रब का नायब है, वो कितने बड़े नबी की उम्मत में से है जिस पे अंबिया ख्वाहिश करते थे कि वो उस उम्मत से हों, और कितने बड़े रहमत अल आलमीन की जो उम्मत में से जिसके लिए आपके पांव सूज जाया करते थे दुआ करते हुए। कितना बड़ा रब है कि जिसकी कायनात का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
और आप सोए होते हैं और वो आपके सारे सिस्टम चला रहा होता है। बिल्कुल। और वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार कर, यानी हमें अपनी इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता कि हम कितने अहम हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम मसजूद मलाइक हैं। बेशक। तो फिर हमें हमें क्या करना है? इससे हमें एक तो अपने आप को पहचानना है जी और दूसरा ये है कि रोज़े क़यामत हमें कुछ ऐसे अमाल करके जाने हैं कि हम रियायती नंबरों में पास ना हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे होंगे कि तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई रियायती नंबरों से जी पास हो। उसे अच्छी फर्स्ट डिवीज़न तो लेनी चाहिए ना कम जी से कम। बिल्कुल। तो सराय साहब, मुझे अंदाज़ा है वक्त का भी, और मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मेरे दिल में थी जब हमने आज का सेशन रखा भी, और हम कई दफ़ा जब भी हमारी मुलाकात होती है हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपका एक अफ़साना है, मैं उसको अपने अगर मुझे ज़्यादा तो पसंदीदा तरीन अफ़सानों में से मैं उसे समझता हूँ, तो अगर आप वो थोड़ा सा चाहे सुना दें, आजिज़ी का तकब्बुर। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, वो तो बहुत ही कमाल था जी। खूबसूरत उसके है। बाद लोगों उसके ने बाद मैंने जब पहली दफ़ा वो पढ़ा तो मेरे लिए भी वो इतनी एक आप कह लें कमाल रियलाइजेशन थी, क्योंकि वाकई उस चीज़ को उसके बारे में अवेयर हो जाना कि किस तरह से आज, अब खैर मैं ऑब्वियसली मैं नहीं बताना चाहता अफसाने के बारे में, वो आप ही ज़रूर बताइए, लेकिन अगर आप सुना दें थोड़ा सा। असल में सर, वो मैं जब ये अफसाना लिखा तो मुझे बड़े बड़े फ़ोन आए, बड़े लोगों ने जो एलीट क्लास थी, रिलीजियसली भी एलीट क्लास थी जी और इल्म के लिहाज से भी एलीट क्लास थी। तो उन्होंने कहा कि सर आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमें ये जो आजिज़ी का तकब्बुर है हमें मौजूद है, और हमने आज से हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं। वाह। तो उसका मैं एक पैराग्राफ आपको जी जी जो है ना प्लीज़ वो प्लीज़ बिस्मिल्लाह। ले देता। रब ने आज तक कभी रहम की अपील रद्द नहीं की, बशर्ते कि ये सच्चे दिल से की गई हो। रब ने इंसानों को दुनिया में भेजने से पहले जन्नत में रखा, उसे ये समझाने के लिए कि दुनिया को जन्नत की तरह खूबसूरत बनाना है, मगर दिल में सिर्फ और सिर्फ जन्नत बनाने वाले को रखना है। अख्तियार असबाब को करना है, मगर भरोसा सिर्फ मुसब्बबुल असबाब पर करना है। कुछ लोग डिप्रेशन में जाकर मजहबी हो जाते हैं, मगर मैं समझता हूँ दीन से ये मजबूरी वाला तल्लक इंसान को ज़ेब नहीं देता। रब की इबादत इसलिए करो कि वो लायक इबादत है। आमाल तो मखलूक की तरह होते हैं और मखलूक पे भरोसा एक तरह का शिरक है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ अल्लाह के फजल से मशरूत है। नेकी और तकब्बुर में बाल बराबर फ़र्क होता है। वो बड़ा बदकिस्मत है जो खुद को नेक समझने लगे। नेक समझने से तौबा की तौफीक छिन जाएगी, जिससे तौबा की तौफीक छिन गई उसे शर्फ इंसानियत छिन गया। जिस ज़िक्र इबादत और नेकी में इखलास ना हो, उस ज़िक्र इबादत और नेकी से तकब्बुर पैदा होता है, जिसे आजिज़ी का तकब्बुर कहते हैं। ये सब तकब्बुरों से बुरा तकब्बुर है। वाह वाह, इतना ये मैं शायद मुझे कहते हैं कुछ सफ़े लिखने पड़े इस अफसाने की तारीफ़ में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, और जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपने इसमें बयान किया है वो मेरे ख़्याल में मैं दोबारा यही कहूँगा कि वाकई इंसान कई दफ़ा अपने आप को अपनी कैफियत ही नहीं पहचान पाता। तो ये मैंने भी जब पहली दफ़ा पढ़ा मैं तो हिल गया अंदर से कि यार ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसान को जहन में वाकई रखनी चाहिए कि क्या मैं पुरखलूस हूँ, स्पेशली अपने रब के साथ। हालांकि रब तो सब जानता है, तो लेकिन वो जो आपने पहले कहा कि इंसान अपने आप को खुद ही धोखा दे रहा होता है। खैर मैं एक सवाल भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सराई साहब, कि आपने दिया मलिक साहिबाई पूछ रही हैं कि आपने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पर तरस आए उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। इसको एक्सप्लेन कर दें ज़रा। जिस पे तरस खाया जाए जी, उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। नहीं, हम असल में ना हम बाद दफ़ा हम तरस खा रहे होते हैं, किसी से हमदर्दी कर रहे होते हैं,
तो वो अगला समझता है कि हम ये हमसे मोहब्बत कर रहा है। तो मोहब्बत तो खैर बड़ा एक आफाकी सा जज्बा है। और ये इस पे इसकी मुश्किलात पता क्यों आती हैं कि अल्लाह जो है वो नहीं चाहता कि ये इतनी बड़ी बात मोहब्बत जो मांगता है अल्लाह से, कोई कम ज़र्फ इसको मांगे। तो इसलिए उस पर मुश्किलात आती हैं कि इसकी तलब जो है ना कम ज़र्फ ना करे। तो बाकी ये कि हमें मोहब्बत ही करनी चाहिए, तरस नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप गिविंग एंड पे हैं तो ये भी तो अल्लाह का करम है ना सर, जी आपका इसमें क्या कमाल है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये इस चीज़ से आजिज़ी का तकब्बुर के बाद मुझे एक और सवाल आया मेरे जहन में सर, कि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो उस तारिक बलोच सहराई में जिसने अपना पहला अफसाना लिखा और उसके बाद अपनी पहली किताब लिखी सवाल की मौत, और आज की तारिक बलोच सहराई ने जो कि अब 3 किताबों का मुसन्निफ है, जिसने अभी अभी लम्स की चुप लिखी है, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले मैं अपने आप को बड़ा समझता था, अब छोटा हो गया हूँ। क्योंकि जब आप देखिए ना, आप कमरे में खड़े होते हैं ना तो आपका वजूद आपको बड़ा लगता है। जब आप हॉल में जाते हैं आप थोड़े से छोटे लगते हैं हॉल की निस्बत। जब आप स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं तो आप बिल्कुल अपना वजूद छोटा लगता है। जब आप सहरा में, बड़े सहरा में खड़े हो जाते हैं तो आप जो है ना वो एक ज़र्रे की तरह लगते हैं। वाह। और जब आप इसको कायनात में जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर तो अपना वजूद ही मिट जाता है। तो बस छोटा हो गया हूँ और तो कुछ नहीं, वाह, क्या छोटा लगने लग बहुत गया ही हूँ अपने खूबसूरत आप। अंदाज से आपने बयान किया है। और मुझे कमेंट्स भी यही मौसूल हो रहे हैं कि लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इस गुफ्तगू को। इसके अलावा अगर अगर हमारे मैं मुझे ये सबसे पहले बता दीजिए कि क्या हमारे पास अभी थोड़ा और वक्त है? बस 2-3 मिनट हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ ठीक है। जी। तो इस अगर हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट हैं तो मैं बस 2 चीज़ें शेयर करूँगा। एक शेयर करूँगा और एक रिक्वेस्ट करूँगा सहराई साहब। एक तो शेयर मैं ये करना चाहूँगा कि लोग मुझे कमेंट्स में बार बार यही कह रहे हैं कि सहराई साहब को बुलाते रहिए हर हफ्ते ताकि उनकी बातें हमें सुनने का मौका मिले। और पूछना मैं सर ये चाहूँगा कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मतलब आप इतनी खूबसूरत बातें आज आपने की, लेकिन अगर एक सेंट्रल आइडिया, मतलब कि मैं अगर उस तरह से करूँ कि आप मुझे कहें कि आज आप यहाँ ये जितने भी लोग सुन रहे हैं ये कोई भी बात याद ना रखें लेकिन ये एक बात याद रखें, तो वो कौन सी होगी? सर एक बात करूँगा, मैंने अफसाना भी लिखा है। तो दस्तक देते रहें, मुसलसल दस्तक के बाद दरवाज़ा खुल ही जाता है। लेकिन एक आपको राज की बात बताऊं, जिस दस्तक में दर्द की खुशबू शामिल होती है घर वाला भाग कर आकर दरवाज़ा खोलता है। वाह वाह। मैं बहुत बहुत ही खूबसूरत बात सहराई साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और मुझे उम्मीद है और मैं गुजारिश भी करता हूँ कि हम ये इंशाल्लाह आपकी बातें सुनते रहेंगे। और इस तरह के सेशंस अगर जारी रहें तो डेफिनेटली लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और इस तरह मैं की शुक्रिया चीज़। अदा करना चाहूँगा जी, जो लोग देख रहे हैं, उन्होंने टाइम निकाला और मुझे सुना। नहीं नहीं, मैं आपको ये मैं यकीन मानिए कि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सहराई साहब को जल्द से जल्द इनवाइट किया जाए। तो हमने तब भी उनसे यही शेयर किया था कि सर हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से, जब भी हो सका लाजमन करेंगे। तो सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जिस तरह से वैसे तो आपको बानो आपा कह चुकी हैं, तो हम जो किसी भी लेवल पे नहीं आते पर लिखते ज़रूर रहिएगा,
क्योंकि आपकी तहरीर इस तरह की एक कम अल्फाज के अंदर इतना वज़न बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, सबको थैंक बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जो है